हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10th। और मैपिंग का जो पार्ट होगा अपना वो हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। मिनरल्स की मैपिंग के बारे में, मिनरल्स का मैपिंग का जो एक अपना एक छोटा सा टॉपिक है, ये मोर और लेस ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से दिक्कत का इशू रहता है, इसके अंदर है प्रॉब्लम्स। तो उसको हम लोग इधर इस क्लास के अंदर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ मैपिंग पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। पेपर के अंदर इस चैप्टर का वेटेज जो है ऑलमोस्ट 4 मार्क्स है, और हम लोग यहाँ पर उस 4 मार्क के लिए अगर आपको मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, अगर पेपर में मेन एग्जाम के अंदर अगर मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं उधर, तो उसी चीज़ पे हम लोग इधर इस क्लास के अंदर कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि अपने चैप्टर के अंदर भी बात हुई है, मिनरल रिसोर्सेज का एक क्लासिफिकेशन हम लोगों को इस चैप्टर में दिया जाता है कि मिनरल्स को हम लोग मेनली टू पार्ट्स में ये बांटा जाता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। और एक तीसरा क्लासिफिकेशन और किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स जो कि सब बहुत ज़्यादा यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, और उसके अंदर फेरस मिनरल्स सबसे इंपॉर्टेंट। तो फेरस मिनरल्स जो है उसकी बात करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स आपको लिखे गए हैं। फेरस मिनरल्स जैसा कि नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट इट कंटेन्स आयरन। और दूसरे वाले नॉन फेरस मिनरल्स होंगे जिसके अंदर जो नॉन आयरन कंटेनिंग मिनरल्स हुए, स्पेशली हम लोग उसमें कॉपर देखेंगे। उसके अलावा अपने सिलेबस के अंदर बॉक्साइट देखेंगे हम लोग। उसके अलावा कुछ प्रेशियस मेटल्स और बोलते हैं जो अपने सिलेबस में हम लोग उनके ज़्यादा बात नहीं करते उनके बारे में, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम एग्जाम्पल के फॉर्म में आप याद रख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है इंडिया में, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा हम लोगों के लिए एक और पार्ट जो है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। नॉन मेटेलिक के अंदर हम लोग माइका की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। उसके अलावा सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये एग्जांपल्स दिए हैं, बट अपने लिए इसमें माइका को स्टडी करेंगे हम लोग। उसके अलावा अपने लिए होगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारे लिए सिलेबस में रहेगा, बस मेजरली इसके अंदर ये दो हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो एनर्जी मिनरल्स है उनके लिए एक सेपरेट क्लास में लूंगा। आज की इस क्लास का अपना जो पर्पज है वो रहेगा इनको स्टडी करना। फेरस मिनरल्स जो हमारे सिलेबस में है, आयरन एंड मैग्नीज, उसके अलावा कॉपर, बॉक्साइट, इनका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया के अंदर। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर माइका का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, मैप के अंदर उस जगह को पिन पॉइंट लोकेट करेंगे। और उसके साथ फिर हम लोग इस क्लास को लास्ट में, एंड में जाते जाते इस क्लास का एक तरह से एक हम लोग कंक्लूड करते टाइम पे एक चीज जरूर देखेंगे कि पेपर के अंदर करना क्या है। तो पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस अपने को आते हैं, पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर आंसर शीट्स जो बोर्ड ने अपलोड की हुई है वो भी हम लोग थोड़ी सी देखेंगे। मैपिंग से रिलेटेड, मैपिंग का इशूज के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बेसिक चीज कि आपको इस मैपिंग के पार्ट को, मैपिंग वाली क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज आपको पहले से पता होगी, इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहां पर है। अगर आपको अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करो, अपने जो भी आपके पास अगर एटलस है तो उसके अंदर स्टडी करो। अदरवाइज 9th क्लास एनसीईआरटी के अंदर इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप आपको गिवन है, उसके अंदर से आप कौन सा स्टेट कहां पे है वो चीज आप अपना रिफ्रेश करो। मेजरली मैं आपको चलो कर ही देता हूं, मध्य प्रदेश अपने को सेंटर में रहेगा। उसके अलावा ये बिहार झारखंड वाला जो रीजन है अपना, उस चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा देखते रहेंगे। क्यों, वजह आपको समझ में आएगी आगे। साउथ इंडिया के अंदर आप लोग इस चीज़ों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला आपको ध्यान होने चाहिए। मेनली इनकी ये जो लोकेशन है कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। गुजरात और सिंध, राजस्थान के अंदर हम लोग रह रहे हैं तो राजस्थान हमारे लिए, राजस्थान और गुजरात का पार्ट जो है इजीली लोकेट कर ही पाते हैं ये दोनों रीजन्स को। उसके अलावा हमारे लिए मेनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ये एनर्जी रिजर्व्स के टाइम पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। वहां पे हम लोगों को यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस मार्क करनी होगी। तो देन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है इस मैपिंग वाले पार्ट में, तो इंडिया का मैप बेसिक सी चीज़ है, ये पॉलिटिकल मैप कौन सा स्टेट कहाँ पे है ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंडिया इस मामले में बड़ा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास मिनरल रिजर्व्स की कमी नहीं है, कम से कम मिनरल रिजर्व्स अच्छे खासे हैं हमारे पास, और वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में अलग अलग जगहों पे है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और अनइवनली है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो उसके बारे में बात करें तो जैसे इंडिया के लिए हम लोग ये एनसीईआरटी से ही हमने सीधा उठाया इसको कि एनसीईआरटी बोलता है कि अपने लिए ये मेजरली ये 4 इंडिया में जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मिनरल्स की बात करें तो इंडिया में ये 4 मेजर आपको एरियाज पता होना चाहिए। पहली बात इन्होंने बोली पेनिनसुलर रॉक्स। पेनिनसुलर रॉक्स मतलब ये जो पेनिनसुला का पार्ट हुआ, पेनिनसुला बोलते हैं उस रीजन को। ज्योग्राफिकली पेनिनसुला को जब डिफाइन करते हैं तो पेनिनसुला वो रीजन है जो 3 तरफ से सी से घिरा हुआ हो। यहां पर अपने पास वाटर बॉडी से घिरा हुआ ये पेनिनसुला, इस साइड पे हम लोग कहते हैं हमारे लिए हो गया अरेबियन सी, उस साइड पे हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन। ये 3 इसको, ये पेनिनसुलर रीजन को हमारे लिए डिफाइन करते हैं। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसके अंदर अपने को मैक्सिमम अपने मिनरल्स मिलते हैं। हर तरह के मिनरल्स होंगे यहाँ पे, मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं। उसके अलावा हम लोगों को थोड़े थोड़े हम लोगों को एनर्जी मिनरल्स भी इस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो मेजरली इस पार्ट में पेनिनसुलर रॉक्स के अंदर अपने को मिनरल्स मिलते हैं। दूसरी बात, दूसरा रीजन जो हमें बताया है वो है गुजरात और असम का रीजन। इसको एक तरीके से और ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कि ये गुजरात और जो हमारे लिए दूसरा रीजन हुआ, एक तो गुजरात और दूसरा हम लोग असम वाला रीजन जो बोल रहे हैं। असम हमारे लिए कौन सा स्टेट है? आपको पता होगा कि ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो कॉमन स्टेट है असम, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग ऐसे बोलते हैं। असम के लिए एक वर्ड ये ऐसे यूज किया जाता है कि असम बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करता है। आपको क्लैरिटी से थोड़ा दिखेगा, मैं इरेज कर देता हूं इस चीज को। अभी ये जो आपको बॉर्डर पे दिख रहा है ये हमारे लिए पार्ट, एक सेकेंड, ये जो अपने लिए बॉर्डर है ये वाला स्टेट, इस स्टेट की आपको दिखेगी कि ये बॉर्डर किस किस को टच कर रहा है। ऊपर की साइड अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, इधर की साइड से आप आओगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सबको ये टच करता हुआ आपको दिखेगा। त्रिपुरा के साथ भी इसकी बाउंड्री रहेगी। तो बेसिकली बात यह है कि असम बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है इसके हिसाब से। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को याद रखने का आपका एक तरीका तो ये रहेगा कि सबसे ऊपर वाला जो ये स्टेट है, ऊपर की साइड चाइना है, हमें पता है ये चीज, चाइना को टच करता हुआ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है असम। असम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि असम बाकी के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टच कर रहा है। तो असम की लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए हर हाल में अपने मैपिंग पर्पस के लिए, इस चैप्टर के मैपिंग पर्पस के लिए। तो असम के अंदर हम लोगों को बेसिकली है क्या, असम और गुजरात, यहाँ पे मैं जो दूसरे पॉइंट की बात कर रहा था, ये पेनिनसुला का एक्सटेंशन है, गुजरात और हमारे लिए असम। तो गुजरात और असम के अंदर भी अपने को मिलते हैं, और यहाँ पे मेजरली अपने लिए रहते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स अपने को इन 2 एरिया में देखने को मिलते हैं। हम लोग आगे जब एनर्जी वाला पार्ट करेंगे, एनर्जी मिनरल्स का, उसके अंदर आप लोगों को वापस लोकेट करके भी दिखाऊंगा इस एरिया में। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर हम लोगों को मिलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। राजस्थान नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर इधर मिलेगा हमें अच्छा खासा, लाइमस्टोन के अच्छे खासे रिजर्व्स हमें मिलते हैं इधर। तो राजस्थान एक इंपॉर्टेंट एरिया है अपने लिए, लेकिन कौन से मिनरल्स? नॉन फेरस मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट हमने लिखा है एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो एलुवियल प्लेन्स हुए, आप लोग ज्योग्राफी के अंदर ही फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर तक आप जाते जाते वहाँ पे उन चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हो सॉइल के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर में जो सॉइल के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हो कहाँ पे है, और एलुवियल सॉइल क्या है वो सारी डिटेल उधर बात की हुई है। बेसिकली ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल मिलेगी अपने को जो फ्लड प्लेन्स के अंदर, मेनली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न फ्लड प्लेन्स हुए, यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल अपने को मिलेगी। इस एलुवियल सॉइल के अंदर भी अपने को मिनरल्स मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया के एलुवियल सॉइल्स में, एलुवियल प्लेन्स में। पर यहाँ पे इशू क्या है कि ये इकोनॉमिक नहीं है। मिनरल्स है तो सही, बट उनका एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं है, कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है उनका एक्सट्रैक्शन। तो मेजरली जब भी आप लोकेशन के लिए हम लोग जाएंगे आगे, पर सबसे पहले आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडिया में इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो हमारे लिए ये 4 पार्ट रहेंगे इसके, जो आपके लिए सामने इधर लिखे हुए हैं मैंने। फर्स्ट हम लोग पेनिनसुलर रॉक की बात करते हैं कि जो अपना ट्रायंगुलर एरिया जो हुआ। दूसरा हम लोग इसके पेनिनसुला के एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक साइड पे गुजरात, दूसरी साइड पे असम। और तीसरा हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान हमारे लिए नॉन फेरस मिनरल्स लेके आता है। और एक लास्ट हम लोग बात करते हैं एलुवियन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। एलुवियल प्लेन्स इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, डिपॉजिट्स हैं, कंसंट्रेशंस है इधर, बट इकोनॉमिकली वायबल उतने ज्यादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी चैप्टर के अंदर और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग अपने एक मेटलिक मिनरल्स के अंदर सबसे पहले की बात करें अगर, तो वो अपने लिए रहेगा आयरन ओर। आयरन ओर इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री छोड़िए आप, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस मेटल की खोज की गई थी, सबसे पहले आपको पता होगा कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं, कॉपर की खोज हुई। कॉपर के बाद उसके बाद में हम लोग एक
ब्रॉन्ज बनाया हमने कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके, लेकिन बाद में उसके बाद जब आयरन की खोज हुई, आयरन की डिस्कवरी हुई, तो एकदम से हम लोग कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया ह्यूमैनिटी में। ह्यूमैनिटी की डेवलपमेंट में एक मेजर स्टेज था आयरन। क्यों? बिकॉज आयरन गिव्स अस, एक तो स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उस टाइम पे एंशियंट हिस्ट्री पूरी दुनिया की, वहां पे एक मेजर चीज ये थी कि आयरन जब आया तो आयरन के बाद वॉर्स जो थे वो बहुत अच्छे से लड़े जाने लगे, कि वॉर्स के अंदर आयरन के वेपन्स यूज होने लगे। तो अब हम लोग एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। सेटल्ड एक तरह की मोनार्कीज आने लग गई थी, क्योंकि अब आप प्रॉपर वॉर जीत रहे हैं, आदिवासियों से बेटर हो रहे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो हम लोग पहले टूल्स यूज करते थे, उनके कंपैरिजन में बहुत बेटर क्वालिटी के टूल्स यूज होने लगे आयरन आने के बाद। तो बेसिकली आयरन का ये एक इंपॉर्टेंस था, उसकी इधर जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग अगर बात करें, इंडिया के अंदर फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है अपने पास, रिच है इंडिया गुड क्वालिटी आयरन ओर में। आयरन ओर्स की अगर बात करें तो अपनी बुक के अंदर दो मेनली आयरन के ओर्स की बात करते हैं। कौन से? एक तो बात करते हैं मैग्नेटाइट की, और दूसरी बात करते हैं हम लोग हेमेटाइट की। मैग्नेटाइट बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा अपने लिए आयरन कंटेंट रहता है। दूसरी तरफ एक हेमेटाइट नाम का ओर है आयरन का, जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है इंडिया में, और हेमेटाइट जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% इसमें आयरन कंटेंट रहता है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज आपको लास्ट में एक इधर मैंने लिखा है कि एनसीईआरटी का ही अपना डेटा है, आयरन के अगर इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अपने लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक, इन स्टेट्स के अंदर आयरन ओर अपना 97% तक इंडिया का आयरन ओर प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट्स के थ्रू हो रहा है। वापस अपने साथ आप ये चीज ध्यान रखोगे, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका। साथ में एक नेमोनिक लिखा हुआ है नीचे। नेमोनिक्स बेसिकली इजी ट्रिक्स है आपके लिए, ये बनाए जाते हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। ज्योग्राफी के अंदर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और ये लोकेशंस वगैरह तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड तक आते आते, तो आपका रिवीजन आसान रहे, आपके एक तरह से दिमाग में आप रिटेन कर सको, उसके लिए ये नेमोनिक्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप इसके फर्स्ट लेटर के साथ इसको याद रख सकते हैं। अगर कोई सीधे से याद रख सके तो बेटर है, सबसे बेटर चीज़, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। तो हम लोग जो ये मिनरल्स पढ़ेंगे उसके बारे में ये लास्ट में नीचे लिखा होगा, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पॉज करके अपना इसको मिनरल के इस नेमोनिक को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे याद रखें तो सबसे बेटर। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अब आयरन के बारे में, हमने अभी तक क्या बात की इसके अंदर? सबसे पहली बात हम लोगों ने कर ली दैट आयरन के हमारे लिए दो जो है ओर्स हैं इंडिया के अंदर, मेनली कौन से? एक तो हम लोगों ने बात की मैग्नेटाइट की, और दूसरी हमने बात की हेमेटाइट की। मैग्नेटाइट ज्यादा अच्छा आयरन कंटेंट, हेमेटाइट उतना अच्छा नहीं, बट स्टिल 50 to 60% कंटेंट तो है, और मैक्सिमम इंडिया के अंदर अपने को यही मिलता है, हेमेटाइट। इसके बाद हम लोगों ने बात कर ली कि इंडिया के अंदर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो हम लोग बात करें ओडिशा, उसके अलावा हम लोगों ने बात की छत्तीसगढ़, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा हम लोग बात अगर करें तो झारखंड के अंदर अच्छे खासे रिजर्व्स हैं इसके, और एक हमारे लिए आगे आएगा कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर भी अच्छे खासे रिजर्व है। अब हम लोग चलते हैं लोकेशंस पे। तो लोकेशंस को स्टडी करने से पहले एनसीईआरटी ने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि हमें बेल्ट्स दिए। आयरन बेल्ट्स इंडिया के जो मेजर हैं वो कहाँ पर है वो उन्होंने आपको मेंशन किए हैं। बेसिकली अपने को 4 आयरन के बेल्ट्स बताए हैं। नाम थोड़े से अजीब लग सकते हैं आपको, क्योंकि हम लोग जिस रीजन में है वहाँ पर हमने ये नाम, साउथ के स्पेशली नाम आपने नहीं सुने होंगे। कुछ नाम जो है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज से निकले, लाइक कुद्रेमुख। कुद्रेमुख हिल्स कर्नाटक के अंदर, कुद्रे का कन्नड़ में मीनिंग होता है हॉर्स माउथ। तो बेसिकली कुद्रेमुख जो है वो हॉर्स के माउथ की शेप में, इस वजह से उसको कुद्रेमुख बोल दिया। ऐसे ही बेलाडिला रेंज, बेलाडिला हिल्स जो है वो एक बैल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में भी बैल बोलते हैं, तो वो ऑक्स के हम्प की तरह शेप में है, तो उसको बेलाडिला हिल्स बोला गया। बट ये नाम आपने हो सकता है पहले सुने नहीं हो, लेकिन इनको हम लोग रिटेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस मेजर आयरन ओर बेल्ट की बात होती है वो है अपने लिए ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट के अंदर कुछ लोकेशंस अपने को दी है, लाइक कौन सी? एक तो हम लोगों को दी है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ अपने लिए मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा में। उसके अलावा सेकंड चीज अपने को दी है झारखंड के अंदर गुआ और नोआमुंडी, जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सिंहभूम नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर, उसके अंदर है ये। तो ओडिशा झारखंड वाले बेल्ट से अपने को ये याद रखना है। आगे अपने आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको लिए सिंप्लीफाई होगा ये। दूसरा बेल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कैसे इंपॉर्टेंट है कि इस बेल्ट के अंदर भी आपको वापस आयरन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए दिखेंगे, आयरन के ओर्स। दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहेगा, बस्तर जो है अपने लिए वापस अगेन छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। और यहां से जो आयरन ओर हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू
हम लोग जापान और साउथ कोरिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से इन जगहों से हम लोग अच्छी क्वालिटी का अपने को हेमेटाइट मिल जाता है जिसको एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और वो किस पोर्ट से किया जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट से। ये भी हम लोग लोकेट करेंगे मैप के अंदर अपने। उसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर हम लोग आगे अगर बात करें, बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख, ये सबसे कॉम्प्लेक्स नाम है। इसके लिए आप वो नेमोनिक जो आपको ट्रिक दी हुई है वो यूज कर सकते हो। पॉज करके वीडियो को आप लोग, ये फ्रेम से मैं हट जाता हूँ, इसको ले सकते हैं। लास्ट वाले में वो मैंने लिखे हुए हैं वो नेमोनिक, उसको याद रखने के लिए आसानी से। ठीक है, तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख, ये लोकेशंस नाम थोड़े से याद करने के अंदर अपने को मुश्किल लग सकते हैं, बट इसका फायदा ये है, एक चीज ये है कि ये सारे के सारे नाम एक ही स्टेट के अंदर है, कर्नाटक में, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंगलुरु पोर्ट ऑफ कर्नाटक का यूज किया जाता है। लास्ट एक हम लोगों ने एक छोटा सा बेल्ट और लिखा जिसका नाम है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, मेनली यहाँ पे ये मिलते हैं। गोवा के मर्मुगांव पोर्ट से ये होते हैं आगे ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये मर्मुगांव पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर बात करें तो अब हम लोग इसको एक एक करके लोकेट करेंगे। लोकेशन का पार्ट, अब मैपिंग का एक्चुअल पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा। अभी तक हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, स्टार्ट करते हैं। तो मैपिंग की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो आपको पहला बेल्ट हमारा कौन सा था? ओडिशा एंड झारखंड का बेल्ट। मैंने बहुत ही स्मॉल लेटर में लिख दिया है उधर, आपके पास अपनी बुक आप खोल के रखिए, उससे आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ओडिशा कहां पे है इस मैप के अंदर। ओडिशा को देखो कैसे याद रखोगे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, उसके अंदर अपने पास ये रहा, कौन सा स्टेट है? ये है वेस्ट बंगाल, जिसके नाम पे हमारा ये नाम पड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ये रहा। बे ऑफ बंगाल के इधर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे का अपना स्टेट हुआ ये वाला स्टेट जो है, इसको मैं बोल रहा हूं ओडिशा। ठीक है, अब ओडिशा के अंदर अगर बात करें हम लोग, तो अब ओडिशा के अंदर चलो लोकेट करते हैं इसको। ये अपने लिए ओडिशा रहा, तो ठीक है, ओडिशा मिला। अब झारखंड कौन सा है? तो झारखंड के लिए बात करें तो हम लोग ऊपर से आते हैं, कोशिश करते हैं आने की एकदम इंडिया के सेंटर में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये था एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इधर हुआ। मध्य प्रदेश के ऊपर की साइड ये वाला जो स्टेट है, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश या यूपी, और यूपी के साथ में है बिहार। बिहार के जस्ट नीचे अपने को मिलता है कौन सा? झारखंड। तो ये वाला हमारे काम का स्टेट रहा इस वाले मैप के लिए, पहले बेल्ट के लिए कौन सा? ओडिशा एंड झारखंड। अब एक सिंपल सा देखो तरीका, हम लोग सीधी सी बात पहले ये करेंगे कि अपने पास ये जो बेल्ट है उस रीजन को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, उस रीजन के अंदर मार्क कर लेंगे। पेपर के अंदर क्या पूछते हैं? पेपर के अंदर वो आपको लोकेशन पूछेंगे, लाइक पूछ लेंगे आपको मयूरभंज को लोकेट करो, वो आपको 4-5 लोकेशन देंगे। आगे मैं दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मयूरभंज दे दिया, उसके अलावा आपको कोरापुट दे दिया, मान लो कुछ भी अलग अलग लोकेशंस देंगे। आपका काम इतना सा है कि आपको उसमें आइडेंटिफाई करके लगाना है। अब आपको इतना पता है कि मयूरभंज उड़ीसा के अंदर है, लेकिन अब उड़ीसा के अंदर कहाँ पे है, तो उसको लोकेट करने के लिए काम में आते हैं अपने को ये बेल्ट्स। तो वो कैसे आएंगे काम में, उसको अगर देखें अभी हम लोग, तो मैं अननेसेसरी चीजें इधर से इरेज करता जाता हूं, वो जो चीजें अपने को काम आएगी वो देखेंगे बस। ठीक है, ये जो आपको बस बताया है अभी। अब अपने लिए कंसंट्रेशन का अपना मेन रीजन ये वाला बेल्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा? उड़ीसा झारखंड का रीजन। उड़ीसा के अंदर मैंने अब नाम लिए हैं, इधर कई सारे अपने पास है। इस रीजन को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। उड़ीसा और झारखंड वाला जो अपने लिए रीजन रहा, उसको अगर हाईलाइट कर दिया जाए तो ये अपना झारखंड है, ये अपना उड़ीसा हुआ। झारखंड और उड़ीसा के रीजन्स के अंदर ये अपने लिए ठीक है। इस तरह से मैंने ये पहला अपना बेल्ट बनाया। ठीक है, ऊपर वाला स्टेट कौन सा हुआ हमारे लिए? झारखंड। नीचे वाला हुआ उड़ीसा। ठीक है, अब इस पे आते हैं डिटेल के अंदर। झारखंड और उड़ीसा हमने बना लिया। अब इस झारखंड और उड़ीसा के मैप के अंदर हम लोग अपने से अब लोकेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मयूरभंज, केंदुझार, और अपने लिए एक और लोकेशन कौन सी इन्होंने दी है? गुआ, नोवामुंडी, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग लोकेट करेंगे अब इनको एक एक करके। गुआ और नोवामुंडी जो है वो अपने लिए रहेगी झारखंड के अंदर। तो आप इस रीजन के अंदर, आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? इस साइड पे ये जो झारखंड वाला पार्ट हुआ, इधर आप लोगों को लोकेट करने की जरूरत है गुआ और नोवामुंडी, इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आप लोग लोकेट करोगे। उसके अलावा सिंहभूम की लोकेशन अपने को जो एनसीईआरटी के अंदर मैप दिया गया है, मैं वही लोकेशंस मार्क करूंगा इधर। तो एक अपने को लोकेशन दी जाती है इसके अंदर सिंहभूम की। तो सिंहभूम की जो लोकेशन होगी
वो हमारे लिए सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर रहेगी, वो इधर इसी एरिया के अंदर रहेगी, बिकॉज गोवा इधर हुआ। तो सिमिलरली इधर ही अगर अपने को गोवा पूछे या फिर सिंहभूम पूछे, दोनों के लिए आप यही डिस्ट्रिक्ट यूज करोगे, ठीक है। गोवा, गोवा गोवा नहीं है, गोवा, गोवा और सिंहभूम दोनों के लिए ये सेम लोकेशन, ठीक है। अब ये तो हुआ अपने को झारखंड का पार्ट। अब उसके जस्ट नीचे हमारे पास ओडिशा वाला बेल्ट भी है। ओडिशा के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लोकेशंस हैं? मयूरभंज और केंदुझार। वहां पे ये बादाम पहाड़ हिल्स मिलती है, अपने को मयूरभंज और केंदुझार लोकेट करना है बस इसको, ठीक है। तो हम लोग इसको भी लोकेट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर देंगे मयूरभंज की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे केंदुझार की। तो मयूरभंज इस साइड पे, ये अपने लिए रहेगा मयूरभंज, और इसके नीचे जस्ट नीचे थोड़ा सा अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में जाते हुए केंदुझार। मयूरभंज और केंदुझार, पहला बेल्ट क्लियर है आपको? इस पहले बेल्ट के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने इस बेल्ट की बात की है अभी। इस बेल्ट के अंदर हम लोग लोकेट किसको कर रहे हैं? अपने लिए हुआ झारखंड और उड़ीसा का बेल्ट। तो हमारे लिए पहला बेल्ट डन। सिंहभूम, नोआमुंडी, गोवा और केंदुझार, मयूरभंज। आपको याद क्या रखना है? आपको इतना याद जरूर रखना है कि मयूरभंज और केंदुझार उड़ीसा के अंदर है, गोवा और नोआमुंडी झारखंड के अंदर, सिंहभूम वहां पे है। अब आप सीधे आओगे कि बेल्ट कहां पे, मेरा आयरन का बेल्ट अपना कहां पे था? तो आप उड़ीसा और झारखंड की बॉर्डर देखोगे। इस बॉर्डर के अंदर आपको पेपर के अंदर ये पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे कि ये रीजन बेल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपने रफ आइडिया के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि आप सीधा इसी जगह को टारगेट करोगे। तो आपको जब भी ये गोवा, नोआमुंडी या फिर सिंहभूम पूछे तो आप इस झारखंड के अंदर लोकेट कर दोगे। अगर आपको पूछा जाए कि केंदुझार या मयूरभंज कहां है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको इधर लोकेट करते जाओगे, ठीक है। ये अपने लिए ये दोनों हो गए, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे बेल्ट पे। दूसरा बेल्ट अपना कौन सा? दूसरा बेल्ट हमारे लिए रहेगा दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर का बेल्ट। पहले भी बताया मैंने कौन से हैं ये। दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बस्तर छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर हमारे लिए वापस अगेन महाराष्ट्र में। तो अब बात कैसे करें? महाराष्ट्र आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। तो ये रहा अपना गुजरात के जस्ट नीचे राजस्थान, गुजरात, और फिर आया अपने लिए महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र मिल गया, उसके अलावा अपने को दूसरा स्टेट चाहिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, तो मध्य प्रदेश के इस साइड पे होगा। ऊपर की साइड पे तो अपने को यूपी मिलता है, बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश के। इस साइड पे अपने को मिलता है ये वाला स्टेट छत्तीसगढ़। तो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, ये साथ में ये जो मैं बॉर्डर है इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है मैंने। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारे लिए छत्तीसगढ़। तो बेसिकली जो मैं ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट बनाऊंगा, उसके लिए मुझे इनकी जरूरत है बस। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच का जो ये रीजन हुआ, इसके अंदर ये बेल्ट अपने लिए लोकेटेड रहेगा। तो इसके अंदर ये लोकेटेड रहेगा, तो इसको वापस अगेन वैसे ही पीछे जैसे हमने किया था, ये अब इस बार वापस हम लोग एक बेल्ट बना लेते हैं इसका। ये अपने लिए बन गया कौन सा बेल्ट? दूसरा बेल्ट हमारे लिए जो हुआ, दूसरा बेल्ट मतलब दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। तो इसके अंदर अब हम लोग एक एक करके लोकेट कर देते हैं अपनी तरफ से। एक दुर्ग लोकेट कर देंगे, उसके बाद में दुर्ग का एरिया हम लोग इसमें अब लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दुर्ग का एरिया कौन सा हुआ? इधर। इसके बाद में आसपास ही इसके, अब देखो आपको ये रीजन पता होने चाहिए बस। दुर्ग आप इसमें लोकेट कर पाओगे, छत्तीसगढ़ में है मैंने बताया आपको, तो यहां से आपने दुर्ग लोकेट कर दिया। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक और रीजन कौन सा हुआ अपने लिए दुर्ग के बाद? अगला हम लोग अगर बात करें, हम लोगों ने इसमें बात की थी चंद्रपुर की, और इसके अंदर हम लोगों ने कौन से वाले की बात की है? आयरन ओर के लिए दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट। तो यहां पे दुर्ग मिला अपने को, उसके अलावा बस्तर, इसके आसपास हम लोग इधर बस्तर भी छत्तीसगढ़ में इसी बेल्ट के अंदर लोकेट करना है। आपका अगर बेल्ट सही जा रहा है तो आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरा एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने की भी जरूरत नहीं है अपने को, बताऊंगा वो चीज। दुर्ग मिला अपने को, बस्तर मिला, उसके अलावा नेक्स्ट आगे बात करें अपने लिए चंद्रपुर। चंद्रपुर कौन से में है? महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, दुर्ग, बस्तर और नीचे अपने को मिलेगा जो ये बेल्ट खत्म हो रहा है जहां पे महाराष्ट्र के अंदर, यहां पे अपने लिए रहेगा चंद्रपुर।
चंद्रपुर का रीजन ये वाला रहा अपने लिए, ठीक है। तो आपने बेल्ट आइडेंटिफाई किया, दूसरी साइड, एक साइड तो हम लोगों ने कौन सा रखा, छत्तीसगढ़ का एरिया, एक साइड महाराष्ट्र का, दुर्ग बस्तर आपने लोकेट किया और चंद्रपुर आपने लोकेट किया, ठीक है। ये अपने लिए रहा ये वाला पार्ट। अब अपने चलते हैं तीसरे बेल्ट पे, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू, कुद्रेमुख। ये मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस जो अपने को बुक में दिया है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बुक के अंदर अपने को इस बेल्ट का नाम दिया था बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू, और मैंने एक एडिशनल तो ऐड किया इसमें कुद्रेमुख। और एक और चीज रह गई, वैसे अपने को पिछले बेल्ट के लिए हम लोगों ने एक और बात की थी कि वहां पे विशाखापट्टनम पोर्ट से वो एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, जो हम लोगों ने मटेरियल उधर, जो हम लोगों ने और को एक्सट्रैक्ट किया, वहां से मिनरल्स प्राप्त किए, उसको मिनरल्स जो हमें मिले उसको हम लोग विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू, विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट से, इस विशाखापट्टनम के पोर्ट से हम लोगों ने इसको, यहां पे है ये कौन सा पोर्ट है, इसको वापस मैं अगेन अलग कलर से इसीलिए मार्क किया है कि आप लोग ये देख सको, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का पोर्ट अपना इधर रहेगा। इस पोर्ट से आपको एक चीज दिखेगी, महाराष्ट्र का मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ, मुंबई से भी कर सकता था, लेकिन मुंबई का इनके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ेगा, मुंबई का पोर्ट, तो इसके लिए नजदीक कौन सा पड़ रहा है इधर, विशाखापट्टनम का पोर्ट, इसलिए ये लोग विशाखापट्टनम पोर्ट को यूज करते हैं। इसके लिए इस बेल्ट से विशाखापट्टनम पोर्ट को यूज किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं अब। और एक दूसरी बात, यहां से जापान की साइड आपको बताया था, जापान और साउथ कोरिया वाली साइड सेंस बना रही है वो चीज, विशाखापट्टनम इधर है ईस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न एशिया के अंदर जाएगा तो इस तरफ से ये वाला रूट यूज करेंगे ये लोग, जापान और साउथ कोरिया वाली साइड एक्सपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा बेल्ट अपने लिए बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलूर और कुद्रेमुख का बेल्ट। ये वाला पूरा बेल्ट आपको कर्नाटक के अंदर मिलेगा, और कर्नाटक के अंदर भी साउथ कर्नाटक, मोस्टली साउथ कर्नाटक का ये बेल्ट रहेगा। कर्नाटक है कहां पे, पहले तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे अपने लिए पड़ता है ये वाला स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा स्टेट है ये, कर्नाटक। कर्नाटक की अब अगर बात करें तो कर्नाटक के स्टेट के लिए ये वाला स्टेट जो आपको ये इधर दिखाई दे रहा होगा, इस वाले स्टेट के अंदर मैं बात कर रहा हूं। इस स्टेट के अंदर मैं थोड़ा चंद्रपुर को एक बार वापस से हटा रहा हूं उधर उस जगह से, ताकि आप लोगों को क्लियरली ये वाला बेल्ट समझ में आए। चंद्रपुर के बारे में इधर मैं अभी हटा के थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, अगर किसी को बाद में जरूरत हो, रिवाइज करेंगे अभी तो जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने लिए चंद्रपुर रहा। अब नीचे आ जाते हैं वापस, महाराष्ट्र और ये नीचे का कर्नाटक, बीच में गोवा है। यहां पे आए वापस हम लोग, कर्नाटक का जो सदर्न पार्ट है वहां पे कर्नाटक के ये मिनरल रिसोर्सेज है। क्यों है, आपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा होगा कि साउथ कर्नाटक की तरफ जाओगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले एरिया में मिलता है अपने को नीलगिरी ट्राई जंक्शन, वापस पुरानी रॉक्स मिलेगी, उधर पुरानी रॉक्स मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे। तो आते हैं अपने इधर वापस। तो अब इन मिनरल्स में यहां पे जब हम लोग कर्नाटक वाले इस बेल्ट की बात कर रहा हूं, तो कर्नाटक का ये बेल्ट आपको इस तरह से दिखेगा। ये कर्नाटक, मैंने बोला ना आपको, साउथ कर्नाटक का जो बेल्ट हुआ उसके लिए ये वाला पार्ट, और उतना उधर नहीं जाएगा, सिर्फ कर्नाटक के स्टेट में ही रखेंगे हम लोग इसको। ये वाला बेल्ट, ठीक है। तो अभी मैं इस तीसरे बेल्ट की बात कर रहा हूं। कौन सा ये तीसरा बेल्ट अपने लिए, बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलूर और कुद्रेमुख का बेल्ट। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग बल्लारी से स्टार्ट करते हैं, बल्लारी, तुमकुरू, बल्लारी सॉरी चित्रदुर्ग, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तुमकुरू और चिकमंगलूर, और उसके बाद कुद्रेमुख। तो यहां पे कहीं अपने को ये जो बेल्ट है साउथ में लोकेट कर लिया। इस लोकेट करने के बाद में यहां पे सबसे सिंपल जो अपने लिए एक चीज हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग सबसे पहली लोकेशन जो है अपने लिए बल्लारी, बल्लारी इस बेल्ट के अंदर सबसे ऊपर, इस तरह से याद रखोगे, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है मैं उसमें आपको इसको लोकेट करता दिखाऊंगा। ये हुआ अपने लिए बल्लारी, ठीक है, सबसे ऊपर रहेगा बल्लारी। अब इस बल्लारी को लोकेट करने के बाद आप आओगे जस्ट नीचे इसके चित्रदुर्ग, थोड़ा लेफ्ट में मूव करते हुए, ये अपने लिए रहा चित्रदुर्ग। मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं, बल्लारी फिर उसके बाद चित्रदुर्ग। आप अपने पास में एक पेंसिल रखोगे, अपना एक पॉलिटिकल मैप रखोगे, छोटे मैप्स टेलीग्राम चैनल पर या कहीं से कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा,
एक सिंगल पेज पे आप लोग 4-5 पेज लेके उसको प्रिंट निकालो, उसके अंदर हर एक पे कई सारी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ थोड़ा ब्रेन के अंदर आप रिटेन कर पाओगे। तो सिंपल बल्लारी, नीचे उसके बाद चित्रदुर्ग, बल्लारी हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बताया मैंने, तुमकुरु। बल्लारी, चित्रदुर्ग, और उसके बाद में हम लोग तुमकुरु पे आएंगे इस तरफ, बल्लारी, चित्रदुर्ग, और फिर अपने लिए तुमकुरु। तुमकुरु का स्टे थोड़ा सा ये इधर की साइड ये लोकेशन अपने को मिलेगी। तो एक सेकेंड, परफेक्टली इसको कर देता हूं मैं थोड़ा, इस तरफ आया ये अपने लिए, इस बेल्ट के अंदर तुमकुरु, ये हुआ तुमकुरु। इस तरह से मैं अब इसको बनाते जा रहा हूं, ठीक है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, और बल्लारी, चित्रदुर्ग, और नीचे की साइड तुमकुरु। इसके बाद में अगली लोकेशन अपने लिए कौन सी है, चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु थोड़ा इसके साउथ की तरफ, चिकमंगलुरु हुआ उधर, चिकमंगलुरु। और एक लास्ट अपने लिए रहा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इसकी एकदम से एक्सटेंशन जो है इसका उस तरफ मिलता है अपने को, इस बेल्ट का जो कोस्टल साइड पे जो एक्सटेंशन जा रहा है उस तरफ, बेल्ट थोड़ा सा इस तरह से ऐसे है ये बेल्ट, और इस बेल्ट पे हमें इस तरफ ये अपने को मिलता है कौन सा, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का रीजन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा आपको, लेकिन आप अपना एनसीईआरटी का जो मैप है उसको साथ में लेके बैठोगे, इसको साथ में लेके बैठोगे, इसका एक तरह से आपको ये रेफरेंस के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अभी मैंने अभी 3 बेल्ट ड्रॉ किए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले बेल्ट के अंदर मैंने लोकेट की कौन कौन सी, आपको बस बॉर्डर एरिया ध्यान रखने थे, उसमें उड़ीसा का बॉर्डर कौन सा है, झारखंड का बॉर्डर कौन सा है, वहां पे लोकेट कर दिए। दूसरा हम लोगों ने बात कर दी इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले बॉर्डर की। तीसरा हम लोगों ने बात कर ली है यहाँ पे कर्नाटक वाले पार्ट की। कर्नाटक के अंदर ये पूरी तरह से है कर्नाटक का सदर्न पार्ट जो थोड़ा सा आंध्रा की तरफ जा रहा है, उस पार्ट की। तो इस पार्ट के अंदर अपने को मिल गए ये बल्लारी, चित्रदुर्ग, उसके बाद हमने तुमकुरु को लोकेट किया, और फिर हम लोग हमारे लिए चिकमंगलुरु रहा। चिकमंगलुरु के बाद हम लोगों ने लोकेट किया कुद्रेमुख, ठीक है। अब ये वाला अपने लिए ये पूरा का पूरा तीसरा अपने लिए बेल्ट रहा। इस तीसरे बेल्ट के बाद लास्ट अपने लिए 4th बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा का बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा के बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो वापस वही काम करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र और गोवा है तो उनके दोनों के बीच की बात, गोवा बहुत छोटा सा तो ऑब्वियस सी बात है साउथ महाराष्ट्र के अंदर अपने ये लोकेशन होगी। लोकेशन कौन सी है, रत्नागिरी। रत्नागिरी की लोकेशन है, तो रत्नागिरी अपने लिए एकदम साउथ के अंदर हम लोग जब ये देखेंगे तो ये वाला बेल्ट अगर हम लोग ड्रॉ करने जाएं तो बेल्ट ड्रॉ करने के लिए ये वाला साउथ महाराष्ट्र का और गोवा का, रत्नागिरी इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर की साइड, ये रत्नागिरी का डिस्ट्रिक्ट अपने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर, और इसको हम लोग इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। ये अपने लिए रहेगा रत्नागिरी, और इसको मैं अभी इधर इस पॉइंट को लिख रहा हूं रत्नागिरी। थोड़ा क्लस्टर सा बन गया है, ये थोड़ा हो गया है, ज्यादा हैवी सा डायग्राम बनता जा रहा है, पर मैंने कोशिश की कि आयरन को हम लोग एक जगह पे एक मैप देख सकें, ठीक है। अब इस आयरन के लिए हमारे पास जो मैपिंग आई, इस मैपिंग के अंदर अपने को अभी रफली इसको वापस कर सकते हैं हम। वापस करें तो सिंपल काम करेंगे कि पहला बेल्ट हमारे लिए कौन सा रहा, जो पहले की हमने बात की, कौन सा रहा, ओडिशा झारखंड का बेल्ट। उसके अंदर हमने सबसे पहले कौन सा लोकेट किया, झारखंड वाले एरिया के लिए हम लोगों ने गोवा, नोवामुंडी, सिंहभूम के अंदर जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट लोकेट कर ली। गोवा और नोवामुंडी उसी जगह पे होंगे, ठीक है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आपने लोकेट कर ली। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट लोकेट करने के बाद गोवा और नोवामुंडी उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद इसी बेल्ट का साउथ वाला पार्ट, उसमें मयूरभंज और आपके लिए केंदुझार हुआ। दूसरा बेल्ट हमने बात की दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर का बेल्ट। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट जो था वो हमारे लिए कहां पे रहेगा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला। चंद्रपुर क्योंकि इसमें महाराष्ट्र में, और दुर्ग और बस्तर अपने लिए छत्तीसगढ़ के अंदर मिलते हैं। तो इस बेल्ट के अंदर आए तो पहले हमने दुर्ग, फिर बस्तर, और इधर एक चंद्रपुर जो था उसको हमने लोकेट कर दिया, ये वाला चंद्रपुर अपने लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, फिर हम लोग आए तीसरे बेल्ट पे। तीसरा बेल्ट अपना मेनली कर्नाटक के अंदर है, पूरा कर्नाटक, साउथ कर्नाटक जो आंध्रा को टच कर रहा है, उधर उस साइड पे आए हम लोगों ने एक बेल्ट ड्रॉ किया। बेल्ट के अंदर सबसे पहले हमारे लिए आया बल्लारी। बल्लारी के बाद दूसरा हम लोगों ने देखा चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग हमने ड्रॉ किया था, चित्रदुर्ग ये रहा इधर। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा बोला था चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु के लिए तुमकुरु देखा हमने, तीसरा उसके बाद तुमकुरु बनाया,
और तुमकुरू के बाद हम लोगों ने चिकमंगलूर ड्रॉ किया। चिकमंगलूर के बाद लास्ट में हम लोग कुद्रेमुख पे आए। कुद्रेमुख इसका इस साइड पे, जब आप कोस्टल साइड पे आते हो तो उस साइड पे आपको कुद्रेमुख दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली कर्नाटक वाला सबसे कॉम्प्लेक्स था। आपको इस तरह की शेप दिखेगी, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करो इसको। बल्लारी और फिर उसके बाद चित्रदुर्ग है। सबसे पहले बल्लारी, चित्रदुर्ग, नीचे की साइड इधर जाओगे तुमकुरू, और इस तरह से ये आपको पैटर्न दिखेगा इसके अंदर। बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलुरु और एक लास्ट में आके कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का पार्ट। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट लोकेशन और थी इसके अंदर, ये था मंगलुरु का पोर्ट। मंगलुरु का पोर्ट ऑब्वियस सी बात है कोस्टल साइड पे होगा, कर्नाटक की कोस्टल साइड पे, इसी बेल्ट के पास में होगा जितना हम लोग पास में कर सकें। तो ये इधर कहीं हम लोगों के लिए अपना सबसे एक इजी सा कर्नाटक के अंदर लोकेशन रहेगा। इस बेल्ट के इधर इसी साइड पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं मंगलुरु पोर्ट। ये अपने लिए यहां पे हुआ। ठीक है, ऊपर वाला जो एम लिखा था वो महाराष्ट्र को इंडिकेट करने के लिए लिखा था, उसको इग्नोर करो। होपफुली कुछ समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के अंदर आपको जो एक कॉम्प्लेक्स सा मैप दिया है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की। एनसीईआरटी में अपने ये मैप दिया है हमें। इस एनसीईआरटी वाले मैप को अगर मैं बात करूं तो इस मैप के अंदर इन्होंने ऐसे इस तरह से बनाया है ये। ठीक है, एनसीईआरटी वाले मैप के अंदर अपने को अलग अलग इन्होंने मिनरल्स, उसके अलावा पोर्ट्स, उसके अलावा आयरन के लिए जो फील्ड था ये बेल्ट दिखा दिया, साथ में मैग्नीज दिखा दिया, बॉक्साइट दिखा दिया, माइका दिखा दिया। तो अपने लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। अब उसी चीज से आयरन को छांट के हमने अलग कर लिया। आप भी यही काम करोगे। आप एक काम करोगे, अपना एक सेपरेट मैप रखोगे आयरन ओर के लिए, जिसमें आयरन के फील्ड, आयरन का फील्ड होगा, आयरन के ओर्स होंगे। कहाँ पे आयरन की माइंस, वो लोकेशंस जो हमने स्टडी की। आयरन फील्ड का मतलब है इधर आयरन वाले जो बेल्ट है अपने लिए, उन बेल्ट की बात कर रहा हूँ। और एक ये पोर्ट्स जो है, हम लोगों ने पोर्ट्स कौन कौन से स्टडी किए। विशाखापट्टनम पोर्ट था, कहाँ पे था, हमारे लिए आंध्र प्रदेश के अंदर था वो। उसके अलावा हम लोगों ने कर्नाटक का एक पोर्ट मंगलुरु पोर्ट को लोकेट किया। एक गोवा, छोटा सा स्टेट है, गोवा के अंदर आपको मर्मगांव पोर्ट दिखेगा, वो वाला है। तो वो 3 पोर्ट भी दिखोगे। तो इन 3 चीजों को एक ही मैप के अंदर करोगे आप। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अपने लिए हिस्सा रहेगा मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में अपनी बुक में जितनी बात हुई है पहले उसको बात करते हैं, फिर उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीज के लिए अपनी बुक के अंदर इन्होंने ये इस तरह का चार्ट दिया है। बेसिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक के अंदर मेनली इसके रिजर्व्स हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लोकेशन दी है बालाघाट की, बालाघाट। महाराष्ट्र के अंदर 2 लोकेशंस दी है, एक नागपुर, एक भंडारा। ओडिशा की रिपीटेड लोकेशंस है केंदुझार और मयूरभंज। उसके अलावा एक और नई लोकेशन दे दी आपको सुंदरगढ़, जो थोड़ा सा उनसे वेस्ट में पड़ती है। हमारा जो आयरन ओर वाला बेल्ट था उस बेल्ट के थोड़ा सा जस्ट आगे आपको दिखेगा वेस्ट के अंदर सुंदरगढ़। आगे ड्रॉ करेंगे उसको। और एक लास्ट में कर्नाटक के अंदर शिवमोगा नाम की अपने को जगह दी है। शिवमोगा कर्नाटक के अंदर हमारा जो आयरन वाला बेल्ट था उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर मिलेगी। अब आप एक तरह से एक चीट कोड क्या हो सकता है इसके लिए, फेरस मेटल है, मैग्नीज भी फेरस मेटल है। तो जहां पे फेरस मिनरल्स मिल रहे हैं वहीं पे आसपास ही आपको मैग्नीज मिलेगा। तो वापस उसी बेल्ट को टारगेट करेंगे हम लोग। चलते हैं उसके लिए, मैप के लिए चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकेट करेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश वाला कौन सा पार्ट था अपना, जो मिनरल रिजर्व्स दे रहा था हमारे लिए, साउथ वाला पार्ट ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश के साउथ के अंदर आपको ये दिखेगा। मध्य प्रदेश का अभी तक हमने कोई लोकेशन किया नहीं, लेकिन आपको एक चीज याद होगी कि हमने एक इधर बेल्ट बनाया था। ये कौन सा बेल्ट था, ये नंबर 2, कौन सा वाला, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला बेल्ट, जिसके अंदर दुर्ग, बस्तर और हम लोगों ने चंद्रपुर देखा था। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर का बेल्ट, ये वाला बेल्ट। पास में इसके मध्य प्रदेश भी तो आ रहा है। और नेचर ने जब इधर इस एरिया में दे दिए तो इससे कुछ दुश्मनी थोड़ी थी, तो ये मध्य प्रदेश को भी कुछ रिजर्व्स देंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर जो हमें लोकेट करना है बालाघाट, वो इसी एरिया के अंदर हम लोग इसलिए डायरेक्टली लोकेट कर देते हैं। ये अपने लिए रहेगा बालाघाट। मैग्नीज की लोकेशन अब आप देखो, पिछले हम लोगों ने जो बेल्ट पढ़ा उस बेल्ट से हम लोग इसको लोकेट कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए रहा कौन सा, बालाघाट। पहली लोकेशन मिली बालाघाट। दूसरा हमारे लिए महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है, नागपुर है एक, और दूसरा है भंडारा। अगेन वापस वही अपना लॉजिक कि अपने इस बेल्ट के अंदर जब अपने को आयरन मिला था तो इसके आसपास ही मैग्नीज मिलेगा, क्योंकि फेरस मिनरल है ये भी। तो इसके अंदर हम लोग दूसरे जो 2 नाम लिखेंगे, नागपुर और भंडारा। नागपुर पहले लिखा है, भंडारा बाद में लिखा है। इधर नागपुर हो गया, उसके थोड़ा नीचे आप लोग भंडारा को लोकेट कर दोगे। ठीक है, ये अपने लिए रहा कौन सा, ये रहा अपने लिए नागपुर
और ये वाला हमारे लिए रहेगा भंडारा। नागपुर हुआ और भंडारा हुआ, ये दोनों लोकेशन हम लोगों ने मार्क कर ली। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके अलावा अब आएंगे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा वाला बेल्ट अगेन आपको ध्यान होगा अभी तक वापस अच्छे से। पीछे हमने कौन सा बात किया था, झारखंड उड़ीसा का बेल्ट, तो उसके अंदर ऊपर था स्टेट कौन सा, झारखंड का, नीचे वाला स्टेट ये वाला उड़ीसा का। तो हमारे लिए हम लोगों ने कैसे आए थे उड़ीसा पे, वापस याद दिला देता हूं, यूपी, बिहार, बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड। अब इस झारखंड वाले स्टेट के अंदर झारखंड का साउथ था और ये वाला उड़ीसा था उसके नीचे। उड़ीसा के स्टेट के अंदर आपने इधर लोकेट किए थे कहीं, कौन से दो लोकेट किए थे, मयूरभंज और केंदुझार आप ऑलरेडी कर चुके थे। तो मयूरभंज और केंदुझार को मैं वापस बना देता हूं इधर। बालाघाट को एक बार थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं मैं। ये मेरे लिए बालाघाट था। अब मैं वापस एक बार इधर आपका उड़ीसा पे वापस फोकस लेके आता हूं। उड़ीसा के अंदर हमें लोकेट करना है केंदुझार, सुंदरगढ़ एंड मयूरभंज। तो मैं बात कर रहा हूं इसकी उड़ीसा का जो अपर पार्ट होगा जो झारखंड से टच हो रहा है उसी एरिया में अपने को ये मिनरल मिलेंगे। तो पहले हम लोग डाल देते हैं, पहले की तरह मयूरभंज, उसके बाद जस्ट नीचे हम लोग डालेंगे केंदुझार। ठीक है, तो पहले अपने लिए ये रहा मयूरभंज, उसके जस्ट नीचे हम लोग बात कर लेते हैं केंदुझार की। ये अपने लिए केंदुझार रहा, मयूरभंज हुआ, केंदुझार हुआ। उसके बाद में ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो उस तरफ से अपने को इस बेल्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ दिखेगा सुंदरगढ़। मयूरभंज हुआ, केंदुझार हुआ और उसके आगे थोड़ा सा हम लोगों को बढ़ते ही दिखेगा सुंदरगढ़, थोड़ा सा इस तरफ जो अपना छत्तीसगढ़ वाला एरिया है इस तरफ आएंगे तो इस तरफ से कहीं पे यहां पे कहीं अपने को सुंदरगढ़ दिखता है। जो तीसरी लोकेशन हमारी है वो इसके अंदर उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़। ठीक है, मयूरभंज, केंदुझार, सुंदरगढ़, ये तीन अपने लिए लोकेशन रही। अब उड़ीसा वाला भी डन। लास्ट अपने लिए कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर बचा अपने पास शिवमोगा। शिवमोगा वापस अगेन वापस उसी बेल्ट को याद करो, आयरन बेल्ट के आगे पीछे ही होंगे ये सारे। देखो कर्नाटक हमने कहां ड्रॉ किया था, ये महाराष्ट्र था, उसके जस्ट नीचे ये कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर मैंने आपको बताया था कि साउथ कर्नाटक की तरफ आओगे, ये अपने लिए ये बेल्ट रहे थोड़ा इस तरह का, ये बेल्ट हम लोगों ने बनाया था ऊपर की तरफ। ठीक है, उस बेल्ट के अंदर हम लोग जो लोकेट करके आए थे पीछे हमने देखा ही था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके थोड़ा सा इधर की साइड अपने को मिल जाएगा ये एक नया, एक और जगह हमारे लिए, नई एक लोकेशन, कौन सी, शिवमोगा। शिवमोगा किसके लिए, मैंगनीज के लिए, ये अपने लिए रहेगा शिवमोगा। ठीक है, मैंने अगेन वापस में बोल देता हूं आपको, चार लोकेशंस हमने, चार स्टेट्स के अंदर हमने मेनली लोकेशंस देखी मैंगनीज के लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड कर्नाटक। तो इन जगहों पे हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कॉपर, सिंपल सा तरीका है कॉपर के लिए, अपने को मैपिंग बुक में उन्होंने दी नहीं बट उन्होंने लोकेशन दी, हम लोग सिंपली कर सकते हैं उसको। कैसे कि कॉपर के लिए अपने को मेनली कहां कहां पे कॉपर मिलता है, मध्य प्रदेश वाला बालाघाट वापस याद आ गया। अब अगर इस मैप में मैं करने को बोलूं तो कैसे करेंगे हम लोग, सेंटर पे ढूंढा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साउथ में वो जहां पे वो छत्तीसगढ़ को टच करता है, छत्तीसगढ़ में मिनरल्स अच्छे हैं, तो वापस यहां पे आए, इस तरफ से मैंने मार्क कर दिया इसको बालाघाट। ठीक है, बालाघाट ये वाला मेरे लिए हो गया बालाघाट। दूसरा खेतड़ी माइंस राजस्थान के अंदर। खेतड़ी कहाँ है राजस्थान के अंदर, राजस्थान हम लोग सिंस जानते हैं इस वजह से बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और हम लोग बेटर एक्यूरेटली कर सकते हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास खेतड़ी माइंस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉपर रिजर्व्स, और बहुत एंशियंट हिस्ट्री तक अपने को इनके ट्रेसेस मिलते हैं अपने को इंडिया के अंदर, खेतड़ी के अंदर कॉपर के। इंडिया में कॉपर कम है, इंडिया क्रिटिकली डिफिशियंट है, लेकिन इंडिया में जो भी कॉपर है वो इन तीन जगहों पे मिलता है। ठीक है, मेजरली इन तीन जगहों पे मिलता है। खेतड़ी माइंस राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान के अंदर आप खेतड़ी को लोकेट करने जाओगे तो वापस ये राजस्थान का अपर पार्ट, नॉर्थ राजस्थान के अंदर यहां कहीं थोड़ा सा आगे आके इधर कहीं आप खेतड़ी लगा सकते हो। ठीक है, ये अपने लिए रहा खेतड़ी। लास्ट उसके बाद वापस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, झारखंड के साउथ में, तो सिंपल है, वापस आपने झारखंड और उड़ीसा देखा, इसके साउथ में कहीं पे लगा दिया। ये अपने लिए यूपी था, ये बिहार था, ये झारखंड था। वापस ऐसे याद रखोगे तो भूलेगे नहीं कि जैसे आपने एमपी कर लिया, एमपी के ऊपर यूपी है, यूपी के साथ में हम लोग बिहार का नाम लेते हैं, बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड। तो ये वाला हुआ झारखंड के अंदर, सॉरी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो सिंहभूम अपने को इधर मिला। ठीक है, ये अपने लिए रहेगा सिंहभूम। कॉपर की लोकेशंस क्लियर है सबको। हम लोग अभी इसमें हम लोगों ने पहले, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले फेरस मिनरल्स की बात की थी, उसके बाद
हम लोगों ने इधर बात की है कॉपर के मिनरल की। कॉपर जो है, जो कि है नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल की बात हुई। तो नॉन फेरस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया कॉपर। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम मिलता है हमें बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट रिजर्व्स। तो बॉक्साइट रिजर्व्स इंडिया में अपने पास कहाँ कहाँ पे है? मेनली अपने को उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा होता है। पहली बात तो पाई चार्ट दिया है एक अपने को बुक में, उस बुक से ही सीधा एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने। बुक के अंदर ये चीज एक, उसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि आप लोग जो शायद बुक्स यूज कर रहे हो उसके अंदर ये पहले सबसे ज्यादा ये नहीं, इस वाले के अंदर नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है। ये पाई चार्ट जो है ये मोस्टली अपडेटेड रहते हैं। 2018 का डेटा बोला है उन्होंने, लेकिन आप एक सोच के देखो चीज की, जिस जगह पे 65% डेटा है, 65% बॉक्साइट है, उस जगह पे अगर एक साल के अंदर प्रोडक्शन कम भी हुआ तो कितना कम हो जाएगा। ओडिशा स्टिल इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, ठीक है। इस पाई चार्ट से ये समझ में आया इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगहों पे होता है। ओडिशा के अंदर होता है, उससे थोड़ा कम, थोड़ा क्या बहुत कम झारखंड में, झारखंड के बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके अंदर कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा है ओडिशा में। और ओडिशा के अंदर भी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे सबसे ज्यादा अपने को बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट की एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखोगे आप, डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स। आप जो मोड ऑफ अकरेंसेस पढ़ते हो इन मिनरल्स के, उसके अंदर आप स्टडी करते हो दैट वन मोड ऑफ अकरेंस इज डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स, सरफेस रॉक्स, उससे अपने को होता है बॉक्साइट, वह उसका एग्जांपल है। तो बॉक्साइट का एग्जांपल उस तरह से याद रखोगे आप। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, इससे अपने को इनमें, इन रॉक्स में बॉक्साइट वाले जो ये ओर्स मिलेंगे उसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं हम लोग, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया के अंदर कौन सी साइट है? कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकाल हिल्स और पंचपटमाली डिस्ट्रिक्ट जो है, पंचपटमाली डिपॉजिट्स हैं। कहाँ पे है ये? कोरापुट के, ओडिशा के अंदर। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे ये पंचपटमाली का एरिया है, उस एरिया के अंदर अपने को मिलते हैं। वापस अपने चलते हैं उधर ही। अब बात ये है कि हम लोग अगर अब इधर जाएं तो कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकाल और एक अपने लिए रहेगा कोरापुट। इन जगहों को हम लोग इसमें लोकेट करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। तो इंडिया के बॉक्साइट इसमें डिपॉजिट्स में कटनी कहाँ पे है? पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, कटनी रहेगा अपने लिए मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का ये ध्यान रखोगे। उसके अलावा अमरकंटक अगेन वापस मध्य प्रदेश। बिलासपुर हमारे लिए रहेगा छत्तीसगढ़ में। और मैकाल हिल्स ये आपको मिलती है, मैकाल हिल्स अपने को मिलेगी छत्तीसगढ़ के एकदम लास्ट के अंदर। अपने को हिली एरिया जो है उसके अंदर आपको ये मिलेगी। छत्तीसगढ़ आप नीचे की तरफ जाओगे मिडिल टू साउथ थोड़ा, तो वहां पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास अपने को मिलेगा ये मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स को भी वहीं लोकेट करेंगे हम लोग। और एक लास्ट में लिखा है ओडिशा के अंदर कोरापुट, तो कोरापुट जो है वो अपने लिए ओडिशा के अंदर रहेगा, ठीक है। करते हैं अब उसको लोकेट करते हैं। सबसे पहला कटनी, मध्य प्रदेश, वापस इंडिया के बीच में, एकदम बीच में हम लोगों ने देख लिया। ये वाला अपना स्टेट जो है, ये वाला मध्य प्रदेश का स्टेट रहा। अब इस स्टेट के अंदर आप लोग लोकेट करोगे कटनी, अमरकंटक। आप ऐसे ध्यान रखो इसमें हमें कौन कौन से स्टेट में चाहिए ये वाले रिजर्व्स, बॉक्साइट रिजर्व्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ वाले एरिया में देख रहा हूं मैं। तो मैं आया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर मैंने लोकेट किया सबसे पहले कटनी को। कटनी लोकेट किया, कटनी के जस्ट नीचे मैं कहूंगा, ये तो हुआ कटनी मध्य प्रदेश। कटनी के जस्ट नीचे मैं कहूंगा अमरकंटक। अमरकंटक का एरिया जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की तरफ आते हुए, इस तरफ आपको मिलेगा ये अमरकंटक एरिया, ठीक है। अमरकंटक लोकेट कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है अगेन। तो बिलासपुर हमारे लिए, उसके बाद उसी लाइन में हम लोग थोड़ा नीचे की साइड जाएंगे तो ये मिलेगा बिलासपुर। मैप के अंदर आप इस तरह से लोकेट करोगे। ये अब देखो फेरस मिनरल से थोड़ा सा अलग है, तो फेरस से थोड़ी सी लोकेशन इसकी हल्की सी अलग है, ज्यादा अलग भी नहीं है। मिनरल रिजर्व्स ओनली तो उसी एरिया के अंदर आपको मिलते हैं, क्योंकि ये वाला जो रिजर्व था वो इधर थोड़ा सा इधर की साइड था जो हम लोगों ने फेरस वाले देखे थे। अब ये वाले थोड़े से ऊपर हैं उससे, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा कटनी, उसके बाद नेक्स्ट आया अमरकंटक, देन नेक्स्ट आया बिलासपुर, ठीक है। ये 3 लोकेशंस याद रहेगी। आपको इतना काम जरूर करना है कि कौन सी जगह पे है, कौन से स्टेट के अंदर है वो। उसके बाद आप रफली अपने बेल्ट याद करोगे, कौन से बेल्ट में, उस बेल्ट के अराउंड कहीं पे मार्क करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। ज्यादा इस चैप्टर को रट्टा मारने की या घबराने की जरूरत नहीं है। कटनी हुआ, अमरकंटक हुआ, बिलासपुर हुआ, ये तीनों के तीनों हम लोगों ने एक साथ इसमें लोकेट किए। अब इससे मैं आगे बढ़ रहा हूं
कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर किया। फिर मेरे को एक और काम क्या करना है, मैकाल हिल्स को लोकेट करना है। मैकाल हिल्स मैंने आपको बताया थोड़ा महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर के आसपास, यहाँ का ये रहा महाराष्ट्र, उसके बाद में अपने लिए रहेगा नीचे की साइड है छत्तीसगढ़। तो इधर आएंगे अब हम लोग और यहाँ पे अब हम लोग लोकेट करेंगे मैकाल हिल्स को। तो मैकाल हिल्स यहाँ कहीं, ठीक है, ये अपने लिए रहेंगे मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स किए हमने। नेक्स्ट उसके बाद बात करें अगर हम लोग तो पंचपटमाली डिपॉजिट्स जो कि हैं ओडिशा के कोरापुट के अंदर। तो कोरापुट की अगर मैं बात करूं तो कोरापुट सबसे अलग अपने को मिलेगा। ओडिशा कहां पे है पहले तो ये याद करो, ये रहा ओडिशा। ओडिशा के अंदर साउथ की तरफ जाओगे वहां पे, ये साउथ में ओडिशा एकदम खत्म होता हुआ जा रहा है, तो आप ऐसे याद करोगे कोरापुट। और ज्यादा साउथ में, थोड़ा सा और नीचे की साइड और ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए कोरापुट इस एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा। ये हुआ अपने लिए कौन सा, कोरापुट, ठीक है। कोरापुट याद रखोगे, अलग से याद रखोगे। ये लोकेशन ओडिशा के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट इधर ही प्रोड्यूस होता है, और इवन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा में इधर। तो इंडिया में ऑफिशियली सबसे ज्यादा बॉक्साइट कोरापुट देता है। कोरापुट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ओडिशा के एकदम साउथ में आके। ये हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, बॉक्साइट को कर रहे हैं लोकेट। तो ये हुई बॉक्साइट की साइट्स अपनी। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें माइका की बात करेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे। हम लोगों ने अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन से देखे, सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली मेटेलिक मिनरल्स के अंदर हम लोगों ने फेरस मिनरल्स की बात की, जिसमें आयरन ओर देखा, आयरन बेल्ट्स देखे थे, उन चारों बेल्ट्स के बेसिस पे हमने बांट लिया। देन हमने मैग्नीज देखा। मैग्नीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि मध्य प्रदेश वगैरह उस सारे एरिया के अंदर मध्य प्रदेश का बालाघाट निकाला था हमने। उसके अलावा ओडिशा के अंदर आपने देखा था हम लोगों ने एक नई लोकेशन सुंदरगढ़ भी देख ली, दो पुरानी वाली केंदुझार और उसके अलावा मयूरभंज जो था उसको हम लोगों ने देखा था। ये दो उधर पड़े थे। उसके बाद नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर हम लोगों ने कॉपर देखा। कॉपर के लिए एनसीईआरटी ने नहीं दिया, बट हमने खुद से लोकेट कर दिया कि एक तो खेतड़ी माइंस कहाँ की, झुंझुनू राजस्थान की। उसके अलावा हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर एक साइट अपने लिए वही वापस बालाघाट ही रही थी, बालाघाट अपने लिए मध्य प्रदेश, और एक सिंहभूम झारखंड वाला वो कॉपर के लिए रहा था। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर कटनी, अमरकंटक, बैक और ये इसके बाद बिलासपुर, मैकाल हिल्स ये देखे, और एक लास्ट में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पचपटमाली हिल्स। इन्होंने लोकेट नहीं की पचपटमाली को, बट ठीक है नाम दिया हुआ है बुक के अंदर तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, इसको रख लिया साथ में। आपको याद रहेगा कोरापुट जहां पे वहीं पे अगर जरूरत पड़े पचपटमाली, अगर आपकी किस्मत इतनी खराब होगी पूछ ले वो पचपटमाली पूछ ले, तो आप बस जहां पे कोरापुट लगाया था वहीं पे आप पचपटमाली मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें माइका की बात करेंगे अब हम लोग। माइका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। माइका इंडिया के अंदर कहां पे डिपॉजिट्स मिलते हैं अगर बात करें, नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बीच में जो एक छोटा सा एक प्लेट्यू वाला पार्ट है। प्लेट्यू बोलते हैं कि लैंडफॉर्म जो होते हैं या तो प्लेन बनेगा या वो प्लेट्यू बनेगा, मतलब उठा हुआ हिस्सा, या वो माउंटेन बनता है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं वो प्लेट्यू, जो बीच वाला रीजन हुआ। तो अपने इंडिया के अंदर ये बीच में छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड उड़ीसा वाली साइड पे अपने को मिलता है। मिनरल रिजर्व्स अच्छे खासे मिलते हैं इधर झारखंड के अंदर। तो यहां पे कौन सा बेल्ट हुआ अपने लिए, गया, कोडरमा, हजारीबाग बेल्ट ऑफ बिहार झारखंड। बुक के अंदर उन्होंने सिर्फ झारखंड लिखा है, गया, कोडरमा, हजारीबाग, पर मैं बिहार की लिबर्टी इसलिए ली क्योंकि आपने गया दिया हुआ है, गया बिहार के अंदर है, बेसिकली बॉर्डर पे है वो एकदम। हम लोग अभी आगे लोकेट करेंगे अजमेर और ब्यावर राजस्थान में, और नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये तीन स्टेट्स की लोकेशंस को हम लोग अभी आगे मार्क करेंगे अपने माइका के लिए मैप में। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो सबसे पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने कहां बताया आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू हम लोगों ने देखा था कहां पे है, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड वाला एरिया, उड़ीसा की साइड जाते हुए इस एरिया के को हम लोग बोल रहे थे छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में हम लोग पहली लोकेशन अपने लिए कौन सी है, गया, कोडरमा, हजारीबाग। ये गया, कोडरमा, हजारीबाग दो जो है आगे वाले, कोडरमा और हजारीबाग ये झारखंड में रहे, गया बिहार में है। तो चलो वापस, पिछली बार हम लोगों ने झारखंड ओडिशा की बॉर्डर देखी थी, इस बार यूपी, और अब ये अगला बिहार। बिहार के अंदर हम लोग आए और हम लोगों ने कौन सी देखी लोकेशन, गया। गया कहां पे मिलेगा, झारखंड की बॉर्डर पे मिलेगा। तो चलते हैं उस तरफ। यहां पे ऑलमोस्ट बीच में आप लोग लगाओगे गया, ये हुआ अपने लिए गया। उसके जस्ट नीचे अपने लिए झारखंड का स्टेट, और झारखंड के स्टेट में हम लोग अगर बात करें तो गया के बाद अगला हमारे लिए रहेगा कोडरमा और हजारीबाग। तो जस्ट इसके नीचे, एकदम इस बॉर्डर के जस्ट नीचे अपने लिए रहता है कोडरमा
और उसके जस्ट नीचे हजारीबाग। ठीक है, गया, कोडरमा, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। उसके अलावा अजमेर राजस्थान के ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा राइट में अपने को देखने को मिलता है, तो उसको अजमेर को भी हम लोग लोकेट कर देंगे। राजस्थान हुआ, राजस्थान का सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा राइट में, ठीक है, राइट में अपर साइड की तरफ से थोड़ा सा इधर, ये अपने लिए रहेगा अजमेर। ये मैंने रफली अजमेर को लोकेट किया इसमें। अजमेर के बाद मैं अगली बात करूं ब्यावर। ब्यावर इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है, चांसेस है कि पूछ ले पेपर के अंदर, तो अजमेर के थोड़ा सा आगे आप लोग लोकेट करोगे किसको, ब्यावर को। ठीक है, अजमेर हुआ, ब्यावर हुआ। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग लोकेट करेंगे नेल्लोर को। वापस अगेन जो जो आपको, वैसे आपको एक हिंट है कि एक डिस्ट्रिक्ट बताइए, मैंने एक जगह बताई किसी स्टेट की, जैसे हम लोग कोरापुट की बात की, तो कोरापुट एकदम साउथ में किसके था, ओडिशा के साउथ में था बिल्कुल। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूं नेल्लोर की, तो चलो आंध्र प्रदेश के साउथ में, ये वाला आंध्र प्रदेश का स्टेट साउथ के अंदर अपने, ये स्टेट्स आप ऐसे याद रखते हो, ये करेले की तरह दिख रहा है आपको, केरला है इस तरफ, उसके तमिलनाडु है बड़ा स्टेट, तमिलनाडु से जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी बड़ा स्टेट होता था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो इससे टूट गए इसके। आंध्र प्रदेश ओरिजिनली था, तेलंगाना इसको बना दिया हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से इसको तेलंगाना नाम का एक स्टेट बना दिया। इसके इस तरफ अपने लिए कौन सा स्टेट था, ये कर्नाटक था ही। तो हमारे लिए अभी काम का है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साउथ में हम लोग लोकेट करेंगे इधर इस एरिया में आके कौन सा, नेल्लोर। और ये अपने लिए रहेगा कौन सा, माइका का बेल्ट। ये माइका की लोकेशंस हमने देख ली, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी चीजें, मैंने जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको उतना करने की कोशिश की है। थोड़ा हाँ ठीक है मैसी लग रहा है चीजें, आयरन वाला बेल्ट जो था वो थोड़ा सा और ज्यादा मैसी लगा था। अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। अब हम लोग चूना पत्थर की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर चूना पत्थर के रॉक मिनरल्स के अंदर काउंट करते हैं इसको। वैसे हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन जो है पीछे किया था नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर। आज की इस क्लास का ये लास्ट मिनरल रहेगा, कौन सा, लाइमस्टोन। 1 घंटे के आसपास शायद ये क्लास होने जा रही है, तो इसको समअप करने की कोशिश करूंगा मैं अभी। लाइमस्टोन अपने लिए कहाँ पे है इंडिया में, एक तो लोकेशंस जो है अपने को वो बस इन्होंने लोकेशंस कोई स्पेसिफिक नहीं दी, बस हाँ ये डेटा जरूर दिया है कि अपने इंडिया के अंदर लाइमस्टोन कहाँ पे मिलता है ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अपने को मेनली हमारे स्टेट में राजस्थान के अंदर मिलता है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर इक्वल मिलता है। ये वाली चीज मैं बोल रहा था पहले, कंफ्यूजन में आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था मैंने बॉक्साइट का, कि जो एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स थी जो आप लोग शायद यूज कर रहे हो अभी, उस बुक्स के अंदर जो पिछले साल वाले प्रिंट थे उसके अंदर इन्होंने इस पाई चार्ट के अंदर मध्य प्रदेश को ऊपर लिख दिया और आंध्र प्रदेश को बाद में लिख दिया। अभी वाली जो नए प्रिंट्स इनकी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसके अंदर आंध्र प्रदेश पहले, मध्य प्रदेश बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि 13% दोनों के अंदर दिया है इन्होंने, तो इक्वल ही है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, आगे ज्यादा उतना डीप में पूछेंगे नहीं, पर अपने को वैसे पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स में लाइमस्टोन है अपने यहाँ पे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, इन एरियाज के अंदर अपने को मिलता है, ठीक है। ये अपने लिए रहे आज के ये मिनरल्स। आयरन मिनरल्स इसके अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स थे। आयरन के अंदर एक चीज और मैं अभी थोड़ा सा आपको एक लास्ट बता दूं, एक सेकेंड। आयरन हम लोगों ने बात की थी इधर, यस, आयरन की जो लोकेशंस हम लोगों ने की थी थोड़ा सा मेसी हुआ था, लेकिन इसको वापस से अगर हम लोग करने का, चलो वापस नहीं करेंगे, बट फिर भी 4 हमारे लिए ये बेल्ट्स रहे थे। पहला बेल्ट, दूसरा बेल्ट, तीसरा बेल्ट और चौथा बेल्ट। इन 4 बेल्ट्स के अंदर अगर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो पहले बेल्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा, दूसरा बेल्ट ये वाला, तीसरा, चौथा। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन अपने लिए रह गई बेलाडिला हिल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये बेलाडिला बेलाडिला हिल्स का नाम पड़ा बैल के हम्प की तरह, ऑक्स का जो हम्प होता है उसकी तरह इसका शेप है, इस वजह से इसका नाम पड़ा। यहां पे आयरन रिजर्व्स अपने को अच्छे खासे मिलते हैं, बेलाडिला। तो बेलाडिला कहां पे है, बेलाडिला अपने लिए ये जो अपना दूसरा वाला जो था छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाला बेल्ट, उसके अंदर एकदम लास्ट में जाके यहां पे कहीं आप बेलाडिला को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, बेलाडिला हिल्स। तो बेलाडिला हिल्स को भी आप मार्क कर सकते हो। और इसके साथ अपना ये मेजर डिस्कशन पूरा हुआ। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी, और इवन फॉर दैट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात, वो बात है कि पेपर में कैसे पूछते हैं इस चीज को। ये जो लोकेशंस हमने की पेपर के अंदर, ये लोग आपको दिखेगा 2022 का ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर इन्होंने इस तरह से आपको ये दिखेगा कि, जूम कर देता हूं थोड़ा इसको, 4 मार्कर आपको ये दिया था
दैट राइट द आंसर्स इन द गिवन मैप, आपको मैप द फॉलोइंग लोकेशंस इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लोर मांगा था। अजमेर हम लोग पढ़ के आए हैं, कहाँ पे, माइका के लिए पढ़ा था, याद आ रहा है आपको। उसके अलावा नेल्लोर वापस अगेन माइका के लिए पढ़ा था। दुर्ग हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर है, किसके लिए पढ़ा था, शुरू के अंदर आयरन ओर वाले बेल्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था आयरन। और गया जो है ये हमारे लिए हम लोगों ने लास्ट के अंदर बात की है, उसकी गया कोडरमा हजारीबाग वाला बेल्ट किसके लिए बात की थी, वो हम लोगों ने लास्ट के अंदर इधर अभी गया देखा था माइका के लिए, याद आ रहा होगा आपको, माइका के लिए ही वापस देखा था हमने। तो मेजरली इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 3 लोकेशन तो दे दी माइका की, और पेपर के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इस टेंशन से रिलीव हो जाओगे, इतना सब कुछ रटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैप के लिए एटलीस्ट नहीं रटना पड़ेगा। पर अब आजकल इनका वैसे वो ट्रेंड जरूर आ गया है कि ये पूछ लेते हैं, बट उसमें पूछते हैं जो पेपर के अंदर कि आपको 2 मार्कर, ठीक है, टेक्स्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, उस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखने में आपको लोकेशंस का ज्यादा झंझट नहीं रखना। 1-2 लोकेशंस के नाम डाल दिया आपने, काफी है, उसमें मोर देन इनफ है। यहां पे मैप के अंदर लोकेट करने के लिए ये बस आपसे इतना मांग रहा है कि आप बता दो अजमेर कहाँ है, गया कहाँ है, दुर्ग कहाँ है, नेल्लोर कहाँ है। आपके लिए आइडियली आप आंसर कैसे लिखोगे, जैसे किसी एक स्टूडेंट ने इधर लिखा था वैसे करेंगे हम लोग। बोर्ड ने इसकी शीट अपलोड की है, इस स्टूडेंट को मिले हैं 80 मार्क्स, फुल मार्क्स इसको स्कोर किए इसने इस पेपर के अंदर। अब आप इसका एक क्लिनिकल काम देखो, इसकी शीट, बाकी की शीट में कभी और किसी क्लास में डिस्कस करूंगा, पर मैपिंग वाला पार्ट जो है इसका, इसने ये किया। और इसका एक पेज और था, उस पेज के अंदर उसने पहले क्या किया, आंसर नंबर, ये जो क्वेश्चन का नंबर था बेसिकली, ये कितने नंबर क्वेश्चन था, इसने लगा दिया इसको 23, आंसर नंबर 23। और 23 के अंदर 2 आपको ऑप्शंस दिए थे, उसने पहला ऑप्शन चुना स्टूडेंट ने। नीचे वाला जो पार्ट था उसके अंदर इन्होंने इसको जूम आउट करता हूं, 1 सेकेंड। नीचे कुछ इंडिया के ही इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लोकेशन पूछी थी। आपको एनर्जी रिसोर्सेज जब बताऊंगा तब वो चीज हम लोग मार्क करेंगे। नरोरा, रावतभाडा, तारापुर एंड कलपक्कम, इनको लोकेट करने का बोला था। इन्होंने वो वाला चूज किया। हम लोग बेसिकली इनकी अप्रोच देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इनको फुल मार्क्स मिले। 23 नंबर आंसर इन्होंने लगाया अपनी शीट के एक पेज पे, उसमें 4 लोकेशंस के नाम लिखे, जो भी इनकी लोकेशंस इनको दी थी। अजमेर, उसके आगे इन्होंने लिखा इन राजस्थान, उसके बाद गया इन बिहार, उसके बाद इन्होंने लिखा दुर्ग इन छत्तीसगढ़, और एक नेल्लोर जो था उसको इन्होंने लिखा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये काम इन्होंने, जो आपको लाइंस वाली जो आपको शीट मिलती है उस शीट के अंदर इन्होंने ये किया इतना, और उसके जस्ट आगे अपना ये मैप बांध दिया उन्होंने। मैप के अंदर उन्होंने लोकेट कैसे किया है वो चीज देखेंगे अभी हम। जूम कर लेता हूं इसको मैं थोड़ा। यस, ये स्टूडेंट ने लोकेट किया जिसके लिए उसको 4 मार्क मिले। और ऐसी और भी शीट्स हैं बोर्ड की वेबसाइट पे। अजमेर इन्होंने इधर लोकेट कर रखा है। इतना हम लोग राजस्थान में रहते हैं, अपने को पता है कि राजस्थान के ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा राइट पे अजमेर है, जैसे कि मैंने बताया था, सेंटर से थोड़ा राइट है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही राइट कर दिया, अजमेर बहुत ज़्यादा राइट कर दिया इन्होंने, बट स्टिल इनको मार्क्स मिले इसमें पूरे अजमेर के लिए। ठीक है, राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की शीट्स हैं, फिर भी अजमेर आपने इतना दूर लोकेट किया, स्टिल इनको मार्क्स मिले पूरे। देन उसके बाद इन्होंने गया लोकेट किया। देखो गया भी इन्होंने इतना ऊपर लोकेट किया हुआ है। हमने एक्चुअली क्या किया कि गया, और गया कहाँ पे था, बिहार और झारखंड की बॉर्डर पे, बिहार के साउथ में, तो इधर कहीं गया था। ठीक है, यहां गया था, इन्होंने थोड़ा ऊपर किया, कोई इश्यू नहीं। इसके बाद नेक्स्ट दुर्ग, दुर्ग वाला इन्होंने, हम लोगों ने देखा था दुर्ग बस्तर वाला बेल्ट, अपना दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला बेल्ट याद आ रहा है, कहां पे था, ये महाराष्ट्र, ये अपने लिए छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बेल्ट में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले दुर्ग था, दुर्ग, फिर उसके बाद बस्तर था, तो इन्होंने दुर्ग पूछा था, इन्होंने दुर्ग अच्छे से लोकेट किया। और लास्ट एक नेल्लोर पूछा है। नेल्लोर के लिए मैंने आपको कहा आंध्र प्रदेश के साउथ की तरफ आओगे आपको नेल्लोर मिल जाएगा, ये नेल्लोर मिला। मेरा इधर ये शीट दिखाने का पर्पस ये था, आपको जरूरी नहीं है इधर परफेक्शन हो, आपको स्टेट अच्छे से पता होना चाहिए, आप बेल्ट पता होनी चाहिए कि कौन से बेल्ट में, बेल्ट के आगे पीछे हो सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल काम क्या करना है, लोकेशंस पता होनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल जैसे अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है, कोरापुट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है, नेल्लोर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। आपको लोकेशंस पता है, इन लोकेशंस की एक शीट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ अपने दिमाग में, बस ये लोकेशंस रिवाइज रखो, मैप का पार्ट आपका कहीं नहीं अटकेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एनर्जी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, उनको भी लोकेट करेंगे मैप में। तब तक के लिए ठीक है, गुड नाइट।